भरोसा रखें वो किसी का कभी बुरा नहीं होने देता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इस दुनिया में जिसका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बार शाम को मैं बाजार में फल सब्जियां खरीदने गया। वहां देखा एक रेहड़ी लगी हुई थी पर उस पर फल लगाए हुए थे, पर उस रेहड़ी पर कोई फल वाला नहीं था। मैंने आसपास देखा, मुझे फल वाला कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने रेहड़ी पर एक लटका हुआ बोर्ड देखा। उस बोर्ड पर लिखा था, अगर आप जल्दी में हैं तो आप यहाँ से फल तोल लें, और नीचे रेट कार्ड लगा हुआ है, जो भी आपके पैसे बनते हैं नीचे गत्ते के नीचे छोड़ दें और चले जाएं। क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, उनकी देखभाल के लिए घर में और कोई नहीं है। मुझे उनकी देखभाल के लिए, खाना खिलाने, दवाई देने के लिए बार बार जाना पड़ता है। इसी के साथ वहां एक लाइन लिखी थी, वहां लिखा था, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में भी ले जा सकते हैं, आपको इजाजत है। बोर्ड पढ़ने के बाद लगा, ऐसा कौन हो सकता है जिसने आज के जमाने पर इतना विश्वास लोगों पर कर रखा है। फिर भी मैंने आसपास देखा, मुझे कोई नहीं मिला। मैंने 2 किलो सेब ले लिए और 1 दर्जन केले ले लिए। नीचे रेट लिस्ट लगी थी, मैंने जो भी पैसे बनते थे गत्ते के नीचे रख दिए। साथ ही मैंने वहाँ पहले से पैसे भी रखे हुए देखे, तो मुझे लगा लोग कर तो रहे हैं। शाम में मैं अपने घर आ गया, खाना खाया, फिर से मैं टहलने निकल गया बाजार में। तो रेडी वाला मुझे दिखा, रेहड़ी को धक्का लगाते हुए ले जा रहा था। कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने बोला, बाबूजी अभी फल नहीं है, आप कल आइएगा। मैंने कहा, फल तो ले लिए, मैं से भी गत्ते के नीचे रख दिए थे, पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं उस आदमी को ढाबे पर ले गया, उससे पूछा, खाना वाना खाओगे? नहीं नहीं, हमने चाय मंगा ली। चाय पर चर्चा चलने लगी। मैंने नाम पूछा। मैंने पूछा, आप ऐसा करते हो, आप जो कहानी लिख जाते हो, आपको नहीं लगता क्या यह जो फल हैं, आपके पैसे हैं, चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे एक अपनी कहानी सुनाई। मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बीमार चल रही है। इस दुनिया में मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है और मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं है। मैं और माँ बस 2 ही हैं। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, पैर दबाते हुए, आप मुझे बार बार कहती हैं कि तू घर में रहा कर, तू चला जाता है तो मेरा जी घबराता है, मेरा मन नहीं लगता। पर आप समझो, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसा कमाएगा कौन? आपकी देखभाल कैसे होगी? तब मेरी माँ ने, जो कि ऊपर वाले पर बहुत यकीन रखती है, ऊपर वाले को याद करे, कहा, बेटा एक काम करना, तू रेहड़ी को बाजार में छोड़ आया कर, उस पर एक बोर्ड लगा दे, उस पर यह सारी कहानी लिख दे। तू देखना, शाम को जब तू रेहड़ी लेने जाएगा, तेरा एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने माँ से कहा, क्या आइडिया दे रही हो? सोच भी रही हो क्या बोल रही हो? आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? दूसरी बात, जिस रेहड़ी पर फल वाला ही नहीं होगा तो फल वहां से कौन खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा, फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना है बनता है अपने आप हमारे पास आ जाएगा। उस दिन के बाद बाबूजी रोज ऐसा करता हूँ, सुबह रेहड़ी छोड़ आता हूँ, शाम को लेकर जाता हूँ। लोगों को शायद लगता होगा मैं बीच बीच में आता हूँ, लेकिन जाता नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, हर रोज एक भी पैसा ऊपर नीचे नहीं होता है। लोग माँ के नाम पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दे जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने की चीज़ें भी दे जाते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची पुलाव रख चली गई, साथ में पर्ची देगी, यह माँ के लिए है। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची पर अपना नाम और नंबर लिख के कर चले गए। उसमें लिखा था, अगर आपकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। तब से वैसा ही चल रहा है, जितना भी है ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है। यह छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। अपने ऊपर यकीन रखें, ऊपर वाले पर यकीन रखें। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है, देर है, अंधेर नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस कहानी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें।